सिमर, ये ठीक नहीं है। राजन तुम्हारा पति है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। सिमर हंसमुख और चंचल लड़की है, जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी और सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी सिमर को बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग इतना उजला जैसे चांदनी की किरण, और उसकी आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। राजन की मां सावित्री देवी ने सिमर को एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही वो मोह गई और अपने घर की बहू बनाकर उसे ले आई। सबको सिमर की किस्मत पर बहुत नाज हुआ कि घर बैठे बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हो गई। ये अलग बात है कि सिमर के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया ये सब कुछ। वो इस बात से खुश थे कि बेटी वहां पर राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। सिमर को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मगर शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे राजन का गुस्सा सामने आने लगा। राजन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन सिमर उसका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती थी। राजन जब घर आता था तो हमेशा ही उसका मूड खराब रहता था। वो छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता था। उसे कभी खाना अच्छा नहीं लगता, तो कभी एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा है, तो कभी उसकी चीजें समय पर उसके हाथ में नहीं मिली, या उसके सामने सिमर का फोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था, और वो गुस्सा फिर सिमर के गालों पर निशान छोड़कर जाता। सिमर हमेशा कोशिश करती कि राजन को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई ना कोई कमी निकालकर राजन अपने काम का सारा गुस्सा सिमर पर ही निकाल लेता था। सिमर भी आखिर कब तक सहती। आज उसने राजन को जवाब दे ही दिया, और उसी की भाषा में। तो उसकी सास सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नर्क में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती हैं, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो इसकी तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। अरे आदमी है, काम की टेंशन में गुस्सा आ ही जाता है, और तुम क्या कम हो? क्यों उसकी जरूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो? पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वो तुम्हारी आरती उतारेगा? तो सिमर बोली, माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से ये सब मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से तब तो एक शब्द नहीं निकला कि राजन क्यों बहू को मारता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप राजन से बात करिए, तो आपने हमेशा ही कहा कि ये पति पत्नी के बीच की बात है और मैं इसमें नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया? ये भी तो पति पत्नी के बीच की ही बात है ना। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है माँ जी, क्या अभी मैं स्वर्ग में हूँ? ये बोलकर सिमर अपने कमरे में चली गई। और सिमर का ऐसा कहना सावित्री जी को अपना बहुत बड़ा अपमान लगा। उन्होंने जरा भी वक्त नहीं लगाया सिमर के माता पिता को फोन करने में, और फोन करके उनसे कहा कि आइए जरा देखिए अपनी बेटी के हाल। हमने क्या सोचा था और वो कैसी निकली। अरे कितनी बदजुबान हो गई है आपकी बेटी। सावित्री जी का फोन आते ही सिमर के माता पिता तुरंत सिमर के ससुराल पहुंच गए। सावित्री जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर उन्हें बताई, जैसे राजन की कोई गलती ही ना हो। सावित्री जी की बातों को सुनकर सिमर के माता पिता ने भी सिमर को ही दोषी मान लिया, और वो दोनों सिमर पर ही बरस पड़े। सिमर की मां ने कहा, सिमर, क्या हमने तुम्हें यही सब संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? और क्या हमने तुम्हें इसीलिए इतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया कि तुम अपने पति का सम्मान ना करो? आखिर क्या कमी है राजन में? बस यही कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। आखिर किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया?
और अगर राजन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो? सिमर, अगर इस तरह से तुम करती रही ना तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? सिमर अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गई कि मैंने राजन पर हाथ उठाया। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? किसने कहा ये सब आपसे कि मैंने राजन पर हाथ उठाया है, जबकि हर दूसरे दिन ये ही मौका ढूंढते हैं मुझ पर हाथ उठाने का? ये झूठ है माँ। माना कि आज मैं अपने आत्मसम्मान के लिए बोल उठी हूँ, लेकिन अपने पति पर हाथ उठाना ये मेरे संस्कारों में नहीं है माँ। पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी को 1 साल हो गया है और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो। और जब भी आप लोगों को मैंने ये सब बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी आप लोगों ने राजन से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ पत्नी पर हाथ उठाना है, उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावनाएं नहीं है? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? उसे दर्द नहीं होता? या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाहा मार लिया, जब चाहा पीट लिया? जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलटकर जवाब देता है माँ। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ और मैं भी कब तक सहन करूं? और आप लोग ही तो शादी के पहले मुझसे कहा करते थे कि गलत करने से ज्यादा गलत सहना है। और अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ, पिताजी, अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। सिमर ने अपने माता पिता से कहा। सिमर बेटा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? कहीं इस वजह को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसी बातें छुपती थोड़ी है। हम समाज में क्या जवाब देंगे? सिमर के पिता ने सिमर को समझाने की कोशिश की। तभी सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, सिमर, अगर तुम में इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी ना तो अकल ठिकाने आ ही जाएगी कि कितने ऐशो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद ही अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। तभी सिमर अपनी सास से बोली, माँ जी, आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से अच्छा बाहर जाकर धक्के खा लूंगी। और हाँ माँ, पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। सिमर ने अपनी सास सावित्री देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वो वहां से जाने लगी। तभी सिमर के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सिमर बेटा, रुक जाओ। इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले राजन को आ तो जाने दो, मैं बात करूंगा उससे। कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। बेकार में बात को क्यों बढ़ाना? तब सिमर ने कहा, नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने भी बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर सिमर उस घर को छोड़कर चली गई। सिमर के माँ बाप उसे रोकते रह गए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अब रुकने को तैयार नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब अपने माँ बाप को ही अपनी बेटी की तकलीफ नजर नहीं आ रही, वो ही अपनी बेटी का साथ नहीं दे रहे, ये पता होते हुए भी कि उनकी बेटी रोज रोज अपने पति के हाथों मार खाती है, तो ससुराल वालों से वो क्या ही उम्मीद करेगी। सिमर पढ़ी लिखी थी तो उसे कोई चिंता नहीं थी कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसने फैसला लिया कि 1 महीने तक वो अपनी दोस्त के यहाँ रहेगी। वो दोस्त जिसने सिमर की बातें सुनकर कई बार सिमर से कहा था कि सिमर, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ताकि वो इस 1 महीने में अपने लिए किराए का मकान ढूंढ सके और अपने लिए जॉब ढूंढ सके। क्योंकि सिमर एक समझदार लड़की थी। कौन जाने कब कौन सा वक्त आ जाए, यही सोचकर सिमर ने अच्छी खासी सेविंग्स कर रखी थी। सिमर ने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर अकेले रह लूंगी, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी,
लेकिन उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां पर बार बार उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाई जाए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सिमर के माता पिता ने सिमर का साथ ना देकर सही किया? क्या सिमर ने अकेले रहने का फैसला लेकर सही किया? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।